सामाजिक संरचना के दो प्रकार के साधन की बात कर रहे थे जो पिछले अभी। तो ये दो प्रकार के साधन हैं, सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। यानी ये सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन है जो व्यक्ति को अनुरूपता विचलन लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आगे मटन के अनुसार सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन का सामंजस्य, जब सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन में सामंजस्य होता है तो समाज में क्या बनी रहती है, अनुरूपता बनी रहती है। किससे? सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन में सामंजस्य होने से समाज में क्या बनी रहती है, अनुरूपता बनी रहती है। अगर सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन में सामंजस्य का अभाव पाया जाएगा तो समाज क्या बने रहेगी, नियमहीनता। इस नियमहीनता को एनोमी में लिख दिया हूं मैं, कहीं पे विचलन भी बोलूंगा तो वही सब सेम ही है। ठीक, जब समाज में सामंजस्य होता है तो अनुरूप समाज अनुरूप्त बनी रहती है, सामाजिक संरचना अच्छे से काम करता है। जब समाज में सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन का सामंजस्य नहीं बनता, अभाव होता है, तो समाज में क्या आता है, विचलन आता है। ठीक, और इसी को मर्टन ने बताया कि एनोमी दो प्रकार, नियमहीनता दो प्रकार, साधारण और तीव्र। साधारण विचलन वह विचलन है जिसको साधारण नाम से इसमें साधारण रहता है, जिसको बाद में ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन तीव्र विचलन वह विचलन है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। सब तहसना सामाजिक संरचना की व्यवस्था पूरा बदल जाता है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसी के संदर्भ में सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के अनुभव निम्न प्रकार से व्यक्त किए। मर्टन ने सामाजिक अनुरूपता और नियमितता के सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयोग किया है और सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। तो क्या क्या है चलो देखते हैं। पहले में रखा है अनुकूलन के प्रकार, दूसरा में रखा है सांस्कृतिक लक्ष्य, तीसरा में रखा है संस्थागत साधन और आखिरी में उनका उदाहरण भी बताया है। तो ये अनुकूलन निम्न प्रकार से होते हैं, अनुरूपता, नवाचार, कर्म पंडिता, उसके बाद प्रत्यावर्तन और विद्रोह। इसका देख लेना एक बार। तो अनुकूलन 5 प्रकार के बताए हैं, इसी के आधार पर उनके सांस्कृतिक लक्ष्य हैं, संस्थागत साधन है और कुछ उदाहरण। चलो एक एक करके देखते हैं कि समाज में अनुरूपता, सामाजिक संरचना में अनुरूपता कब आती है। जब सामाजिक संरचना में अनुरूपता तब आती है जब सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन का समान प्रयोग होता है, सामंजस्य। कोई लक्ष्य डिसाइड कर लिया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति साधन का भी प्रयोग करता है, तभी क्या आता है, समाज में अनुरूपता आता है। अगर लक्ष्य डिसाइड कर लिया, साधन नहीं, तो अनुरूपता नहीं है। उसी को उदाहरण के रूप में समझा दिया हो। जब व्यक्ति लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य के आधार पर साधन का भी प्रयोग कर लिया, देखो कि आप पढ़ रहे हो तो उस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करोगे, अच्छा परसेंट हो। या सीधा सीधा जॉब का कोई जॉब का लक्ष्य बना लिया कि मेरे को ये करना है, ये अधिकारी बनना है, वो अधिकारी बनना है, कुछ भी प्रोफेसर बनना है, उसके आधार पर आप संस्थागत साधन का भी प्रयोग करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा है। इससे समाज में क्या आता है, अनुरूपता आता है। दूसरा है नवाचार। नवाचार का तात्पर्य होता है कि सांस्कृतिक लक्ष्य से, सांस्कृतिक क्या है, लक्ष्य है, इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य तो तैयार कर लिया लेकिन संस्थागत साधन का प्रयोग नहीं कर। मेरे को तो ये बनना है, ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये बनना है, उसके आधार पर लक्ष्य को डिसाइड कर लिया लेकिन साधन का प्रयोग नहीं कर। देखो बहुत लोग होते हैं साल भर पढ़ते नहीं, आखिरी टाइम में परीक्षा में पास होने के लिए क्या करते हैं, नकल करते हैं, ऐसे करते हैं। अरे फाइनल ईयर तो पढ़ना है, कॉलेज तो आना है, पढ़ना नहीं। अब आखिरी में ऐसा होता है कि लक्ष्य को डिसाइड कर लिए, पढ़ रहे हैं, आखिरी परीक्षा में क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। बड़ा बड़ा लक्ष्य बना लिए, साधन का प्रयोग नहीं किया और नकल कर रहे हैं, मुन्ना भाई टाइप का। तो ये हो गया आपका नवाचार। तीसरा है कर्म प्रणीता। इसमें सांस्कृतिक लक्ष्य नहीं होता और संस्थागत साधन का प्रयोग होता है। और इसका सबसे उदाहरण बताया नौकरशाही व्यवस्था। नौकरशाही व्यवस्था, अधिकारी व्यवस्था, लाल फीताशाही के नाम से तुम लोग पढ़े। इसमें क्या होता है, ये लोग ज्यादा साधन का प्रयोग करते हैं, लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखते। जैसे
आप सभी लोग तहसील ऑफिस या SDM कार्यालय गए होंगे, वहाँ देखे होंगे कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर 6 महीना का ड्यूरेशन दिया रहता है, 3 महीने का ड्यूरेशन दिया रहता है। इस अवधि में तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट बाकी बनेगा। अगर उसी आधार से बने, ये लोग साधन का प्रयोग करते हैं तो लक्ष्य को ध्यान में नहीं रख, पता चला उसको एडिशन लेना भी होगा। आजकल में मेरे को स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र जमा करना है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे नियम कानून बहुत चौड़े हैं और लक्ष्य को ध्यान नहीं रखता, और इसी के तहत व्यक्ति घूस भी देता है, मेरा जल्दी बने। ठीक, तो इसको ध्यान में, लगातार को ध्यान में देते हैं, नियम कानून आते हैं, इसके अनुसार तुम्हारा काम होगा, लक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा। उसके बाद है प्रत्यावर्तन, जिसका सांस्कृतिक लक्ष्य भी माइनस और साधन भी माइनस, यानी ऐसे कर्तव्य होते हैं जो जिनका सांस्कृतिक लक्ष्य भी नहीं होता बल्कि संस्थागत साधन का भी प्रयोग नहीं करते। उदाहरण दिया हूं, नशाखोर और साधु। नशाखोर दारू पीने वाले का कोई ये नहीं, लक्ष्य ही नहीं है, बस पीना है, ऐसी घूमना है। और साधु संत आराम से बैठे हैं, राम भजन सुना रहे, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, न ही कोई साधन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि समाज व्यवस्था क्या हो, अनुकूल हो। आखिरी है विद्रोह। देखोगे मैं यहाँ पे माइनस प्लस किया हूँ। दो तथ्य पर आधार पर विद्रोह को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको आसानी से समझ जाओ। विद्रोह दो परिस्थिति में निर्मित होती है। एक होता है व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, और दूसरा होता है परिवर्तन का विरोध के लिए। यानी विद्रोह दो आधार पर होता है कारण। एक है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को परिवर्तन लाने के लिए, व्यवस्था में परिवर्तन लाने, दूसरा है परिवर्तन का विरोध में। इसी दो आधार पर क्या होता है विद्रोह। इसी के आधार पर मैं यहाँ पे दो आधार में इसको समझाने का कोशिश किया हूँ। एक है सांस्कृतिक लक्ष्य, जिसका माइनस कुछ नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, उनका ना साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे आतंकवाद, नक्सल, इनका कोई ना सांस्कृतिक लक्ष्य होता है ना कोई संस्थागत साधन का प्रयोग। ठीक है, जिससे समाज में सामंजस्य स्थापित हो। दूसरा होते हैं प्लस यानी स्वतंत्रता आंदोलन। भारत को आजादी दिलाने के लिए जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं, उन लोग लक्ष्य को भी ध्यान में रखें, साथ साथ संस्थागत साधन का भी प्रयोग किया और भारत को आजादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था पूरा मर्टन के समाज व्यवस्था के अनुरूप और नियमहीनता का सिद्धांत। अब देखें तो मर्टन के जो सामाजिक संरचना में दो छोर हैं, एक है नियमहीन अनुरूपता, दूसरा है नियम। सामाजिक संरचना के दो छोर अनुरूपता और नियमहीनता है। अगर एक इसके अनुसार चलता है सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। अब ये सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन में सामंजस्य होता है, ये अनुरूपता बनी रहती है। अगर सामंजस्य नहीं होता तो अनुरूपता नहीं बनी रहती, नियमहीनता हो जाती है। और यही सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन है जो मानव व्यवहार को नियंत्रण करने में और मानव व्यवहार को निर्देशित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों साधन का रहता है। कौन कौन से? सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। तो ये पूरा टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट होता है। कल पढ़ेंगे फंक्शनल पैराडाइम।